हर बंदा अपने गुरु को परमात्मा मान के बैठा है, इसीलिए परमात्मा नहीं मिल रहा, इसीलिए बंधन है। हर बंदा डाकिए को परमात्मा मान के बैठ गया। डाकिए को डाकिया मानो और परमात्मा को परमात्मा मानो। डाकिया तुमसे दूर जा सकता है, आज यहां पर, कल कहीं पर, कल कहीं पर, लेकिन परमात्मा तुमसे दूर नहीं जा सकता और तुम परमात्मा से दूर नहीं जा सकते। दोनों एक ही स्वरूप में हो। जो तुम्हारा असली रूप है वही परमात्मा का असली रूप है, लेकिन तुम अपने रूप को भूल बैठी हो। तुम अपने आप को मान रही हो लड़की, पति को मान रही हो लड़का। यही तुम्हारी भूल है। तुम ना लड़की हो ना लड़का हो, ना आदमी हो ना औरत हो, तुम हो जीव। जैसे हम कहते हैं पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम लिखो, तो 5 जीवों के नाम क्या लिखते हैं? मछली, मेंढक, मगरमच्छ, घड़ियाल, ऑक्टोपस। तो ये तो हमने शरीरों के नाम लिखे हैं। कभी ये सुना पानी में रहने वाली 5 आत्माओं के नाम लिखो, धरती पे रहने वाली 2 आत्माओं के नाम लिखो। आत्मा अलग चीज है, जीव अलग चीज है। आप जीव कैटेगरी में आ गए हो शरीर को धारण करके। आपने लड़की का शरीर धारण किया, आप जीव हो गए। लड़के का धारण किया, आप जीव हो गए। जितने भी शरीरधारी बैठे हुए हैं ये सब जीव हैं। आत्मा तब होंगे जब इनकी अवस्था बदल जाए। अभी ये जीव है। जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। तो आप अभी जीव हो, न आदमी न औरत। आदमी और औरत कब अनुभव करता है जीव? जब वो तन और मन के साथ जुड़ जाता है। अभी आपका जो ध्यान है, आपकी जो सुरता है, सुरत, वो तन और मन के साथ ऐसे गांठ बंधी हुई है कि आप अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। आप अपने आप को लड़की से, और कोई आदमी अपने आप को लड़के के शरीर से अलग समझ ही नहीं सकता कि मैं हूं क्या। आप 100 बार भी सोचोगे मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने स्वरूप को भूल चुकी हो। आपको बार बार यही आएगा, मैं तो ये हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं तो लड़की हूं। लड़की तो मिट्टी का शरीर है। ये शरीर तो आप छोड़ दोगे एक दिन, यहाँ पड़ा होगी, लाश पड़ी होगी, और तुम क्या करोगी? तुम शरीर से निकल जाओगे। अंत समय में हम क्यों कहते हैं वो मर गया? क्योंकि जो उसमें बैठा होता है शरीर के अंदर जीव, वो जीव निकल जाता है। जीव निकल गया तो शरीर काम करना बंद हो जाता है, शरीर डेड हो जाता है। ले जी फलाना मर गया, मरा नहीं, वो इसको छोड़ के चला गया। मरता कोई नहीं है। जैसे किसी की माँ मर जाए तो ये नहीं कहा जाता कि उसकी माँ मर गई, ये कहा जाता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। तो मरा कौन? शरीर मर गया। शरीर अलग है, आप अलग हो। जैसे एक तोता पिंजड़े में बैठा है, पिंजड़ा अलग है लोहे का, तोता भी लोहे का है क्या? तोता लोहे का नहीं है। तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है, जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। तोता जब तक पिंजड़े में बैठा बोल रहा है तब तक तुम्हें लगेगा पिंजड़ा बोल रहा है। ये पिंजड़ा है पूरा, इस पिंजड़े में एक तोता बोल रहा है, तोता, लेकिन पिंजड़े का मुंह हिल रहा है, तुम्हें लग रहा है पिंजड़ा बोल रहा है, पिंजड़ा बोल रहा है, जबकि पिंजड़ा नहीं बोल रहा, तोता बोल रहा है पीछे से। और यही बोलता राम बोलता तोता उड़ जाएगा तो ये पिंजड़े के होंठ ऐसे ही रह जाएंगे, एक बार भी ना बोलेंगे। यानी अब पिंजड़ा डेड हो गया, तोता उड़ गया, पिताजी चले गए, माताजी चले गए, कहाँ चले गए? स्वर्गवास। स्वर्गवास लिखते हैं ना, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। यानी पहले उसका वास कहाँ था? इस काया में। अब उसका वास कहाँ है? स्वर्ग में। तो जब पहले काया में थी तब तो तुमने नहीं कहा कि मर गई मर गई, क्योंकि काया में वास था। अब उसका वास हो गया स्वर्ग में, अब तुम कह रहे हो माँ मेरी मर गई। मर गई तो फिर वास कहाँ से हो गया उसका? वास का मतलब होता है रहना। स्वर्गवास यानी स्वर्ग में रहना है अब उसने। तो मरा कौन? कोई भी नहीं मरा। किसी को समझना है। आप अपने आप को जब तक अलग से नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं, जब तक आपको अपना बोध हो ही नहीं सकता। आपने अपने आप को जानना है पहले कि मैं क्या हूं। ये काया तो मिट्टी है। अभी चलते चलते एक्सीडेंट हो गए तो ऐसे चिथड़े उड़ जाएंगे कि बटोरते हुए भी लोग घिन करेंगे। जो हम बड़ा मान करके बैठे कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत प्यारी हूँ, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, फेफड़े, किडनी, ये सारा ढांचा ऐसा खिल जाएगा ना, खिलर जाएगा। एक भी बंदा पास ना है उठाने के लिए, सब घिन करते हुए जाएंगे, बाप रे बाप ये क्या हो गया। ये सब माल पैक करके चमड़ा लगा दिया है बस उसने, माया ने, और उसमें हम हंकारे फिरते।
हंकारे फिरते हैं कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं। अब ये चमड़ा हटा दो सबका, फिर देखो शक्लें, डर डर के भागोगे एक दूसरे से। हड्डियां, मांस, लोथड़े, किसी के ऊपर एसिड पड़ जाए, देखो कैसे अंदर से कैसे बाहर आ जाता है सारा माला। तो भागते हैं लोग, उसको देख के भी घिन आती है। केवल चमड़ी का है ये संसार। चमड़ी अच्छी है तो लगता है कि कितनी अच्छी दुनिया है, और सबकी चमड़ी खुरच दो, फिर लगेगा अरे बाप रे भागो यहाँ से। ये सब मांस की दुनिया है, मिट्टी की दुनिया है, माटी का संसार है। इसी को साहिब ने बार बार समझाया कि यार तू मिट्टी में ही रहेगा हमेशा उलझता, अपने आप को जान ले, आत्मज्ञान को जान ले।